बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह सबका रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ टिप और DIY आइडियाज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, जिनकी मदद से हम अपने घर को बिना पैसों के बस थोड़ी सी मेहनत करके सजा सकते हैं और ऐसा सजाएंगे कि हर देखने वाला जो है ना वाह वाह कर उठे। खैर जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि घर की सफाई सुथराई हो रही है यहाँ पे। तो मैं क्लीनिंग कर रही थी और अक्सर जब हम घर की सफाई कर रहे होते हैं तो उस दौरान ख़ास तौर पे मेरे तो दिमाग में बहुत से आइडियाज़ आते हैं कि घर की सेटिंग चेंज करने के सिलसिले में और थोड़ा डेकोर करने के सिलसिले में। क्योंकि मुझे ना ये होता है कि मैं एक चीज़ को या एक सेटिंग को देख के ना बहुत ज़्यादा उकता जाती हूँ, तो मैं बस अदल-बदल चीज़ों की इधर से उधर, उधर से इधर करती रहती हूँ और इसके साथ-साथ देखती रहती हूँ कौन-सी ऐसी चीज़ है, कहाँ पे होनी चाहिए, क्या बनाऊँ, क्या करूँ? तो ख़ैर आज मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेरी ना इन क्वेश्चन पे काफ़ी दिनों से नज़र थी कि ये मैं रेडीमेड जो होते हैं बाज़ार के बने हुए वो लेके आई थी और ये बहुत जल्दी जो है ना इस तरह से ये बैठ गए थे, यानी इनकी कॉटन बिल्कुल ही ये प्रेस हो गई थी और इनका वॉल्यूम देखें यहाँ पे कितना कम हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चलें इनको जो है ना दोबारा से क्या इनके साथ करूं कि ये बिल्कुल दोबारा से रीन्यू हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल की है कि एक दो कुशन्स की जो कॉटन थी ना उनको मैंने इकट्ठे कर दिया और इस तरह से इकट्ठे करके तो एक कुशन के अंदर उसको फिल कर दिया ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। बजाय इसके कि हम बाज़ार से नए दोबारा से लेकर आए हैं, हम घर में इस तरह से कुछ अपने दिमाग से आइडियाज़ सोच के, ट्रिक्स सोच के तो उस चीज़ को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें इसका अब कुशन का वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गया है, नए की तरह हो गया है। तो टोटल 6 कुशन थे, 3 तो मैंने इस तरह से बना लिए, उनको डबल किया, तो बाकी 3 जो थे ये मेरे पास काफ़ी देर से ये कॉटन पड़ी हुई थी। ये तकिया बाज़ार के जो तकिए थे उनमें से मैंने निकाली थी, इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ था। तो इसको मैं इस तरह से हाथ से ही दोबारा से सॉफ्ट कर लूँगी, यानी इसको इस तरह से धुल लूँगी मैं। क्योंकि ये जो बाज़ार की कॉटन होती है ना, ये पुराने कपड़े और धागे वगैरह जो होते हैं उनको ये बनाई होती है क्रश करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बजाय इसके कि मैं मशीन से करवा के लाऊं, तो मैंने इस तरह से 10-15 मिनट की मेहनत से जो है ना घर में ही इनको कर लिया था, नरम कर लिया था, सॉफ्ट कर लिया था और बाकी के 3 कुशन जो थे मैंने इससे रिफ़िल कर लिए थे। और यहाँ पे जी मेरे ये कुशन दोबारा से नए हो गए हैं, बिल्कुल मैंने ज़ीरो कॉस्ट में ही दोबारा से नए कुशन कुशन जो हैं वो बना लिए हैं। नेक्स्ट जो था मेरे पास ये पड़ा हुआ था, कार्टन पड़ा हुआ था और अंदर ये थर्माकोल शीट भी जो थी, तो इसका मैं इस्तेमाल करके कुछ इसके साथ DIY करूँगी और घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो बनाऊँगी। बजाय इसके कि हम बाज़ार से लेकर आएँ महंगी-महंगी अशिया, तो हम घर में ही मौजूद जो है बेकार पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करके ही अपने घर को अच्छे से सजा सकती हैं। हाँ, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर बाज़ार से भी लेकर आएँ चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार बाज़ार से लाई जाएँ। हम घर में अपनी इस तरह से जो वेस्ट मटीरियल होता है, कार्टन वगैरह के बॉक्सेस होते हैं, उनसे बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें बना सकते हैं और प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से इन बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके और इस तरह से मैं एक डेकोरेशन वाली चीज़ बना रही हूँ और कुछ भी इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना है। सिंपल से 2 मैंने इस तरह से सर्कल कट कर लिए हैं, वो भी अगर कंपास है तो उसके साथ ड्रा कर लें, अदरवाइज़ कोई भी प्लेट ले लें उसके साथ ड्रा कर लिया। और इसी तरह थर्माकोल शीट को भी मैंने उसी साइज़ में राउंड काट करके तो उसको उसके साथ पेस्ट कर दिया है और जहाँ पे ऊपर थोड़ा वो डिज़ाइन सा बना हुआ था उसको भी दूसरे पीसेस के साथ रिफ़िल कर लिया और इस तरह से साइड से इसको ये गत्ते का पीस लगा के राउंड शेप में इसकी मेजरमेंट मैंने कर ली थी पहले और इस हिसाब से काट दिया। अच्छा, ये मैंने गत्ते को सेपरेट करके अंदर ये लाइनिंग वाला जो लाइनिंग वाली शीट निकलती है ना, तो वो दोबारा से ऊपर पेस्ट कर दी है। इससे थोड़ी लुक बहुत अच्छी आ जाती है। अगर कोई भी इस तरह की चीज़ बनाए ना तो इस तरह ये लाइनिंग वाली शीट निकाल के अंदर से लगाने से ना उसकी खूबसूरती में ना इजाफ़ा हो जाता है।
और वैसे भी इसका जो टेक्सचर है थोड़ा वो लकड़ी वाला होता है, जैसे लकड़ी का होता है। तो अगर मैं बाद में इसके ऊपर जब ये कलर करूँगी थोड़ा ब्राउन टच के साथ, तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी दरख्त की वो जो छाल होती है ना ऊपर वाली, तो सेम वैसा ही टेक्सचर इसका बन जाएगा। अच्छा, मैंने पहले इसको थोड़ा वाइट कलर और ऊपर से कहीं कहीं ये ब्राउन कर दिया है, ताकि दोनों कलर की अंदर से जो है ना लुक नज़र आए और वो लकड़ी वाला टेक्सचर जो है वो दे। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था, फैंसी मिरर वर्क जिसके ऊपर हुआ हुआ था, उसके फ्लावर कट कर लिए हैं थोड़ा इसको और मज़ीद डेकोर करने के लिए। इसी तरह से कोई अगर लेसेस वगैरह हमारे पास अक्सर पीस बच जाते हैं जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, फैंसी लेसेस या कोई और कपड़े के पीस वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे लगा के मज़ीद डेकोर किया जा सकता है। चाहिए मेरे पास पुराना एक पड़ा हुआ था ये गुलदस्ता, तो ये आर्टिफिशियल है और इसके कुछ जो शाखें थी वो ख़राब हो गई थी, टूट वगैरह गई थी, उसमें से कुछ मैंने निकाल के तो अच्छे से वॉश करके और मैंने इसके अंदर दोबारा से लगा दी हैं। जो अंदर मैंने वो थर्माकोल शीट लगाई थी उसके अंदर वो इजीली जो है अंदर उसके लग जाती हैं। और ये देखिए कितना प्यारा ये वास बन गया है, कह लें गुलदस्ता कह लें, गुलदान कह लें। तो जी यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है अपने फ्रिज के ऊपर वाली साइड पे, और इसके अलावा हम इसको सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं। तो आप देख कर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और मुझे ये कहाँ रखना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो आइडिया है वो भी मैं आपके साथ डीआईवाई करने वाली हूँ, और ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस जिसमें खाना वगैरह आता है उनका इस्तेमाल करके, और ये खाली वाटर बॉटल है इसका इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि ये बॉटल का ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, ये थोड़ा सा ऊपर वाला कट कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह से बाउल शेप में नीचे वाला पार्ट जो है इतना इसका ये कट कर लिया है। ये मेरे पास नेट का एक पीस पड़ा हुआ था। अच्छा, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। हम पेपर शीट भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल है घर में वो हम चीज़ें यूज़ करके हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मेरे पास ये नेट का पड़ा हुआ था, और ये दूसरा मैंने इसको इसलिए लगाया कि इसके अंदर से ये जो प्लास्टिक की शाइन होती है वो नेट के जो होल्स वगैरह होते हैं उसमें से नज़र आ रही थी ना, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद सिंपल ये मैंने 3 पीस कट कर लिए हैं सेम एक जैसे लेंथ के डोरी के, जो कि मैं इसके साथ इसको हैंग करने के लिए इसमें लगाऊंगी। और नीचे इसकी जो थी बेस वहाँ पे मैंने 3 होल कर लिए हैं, और नीचे डोरी के एक साइड पे नीचे नॉट लगा के तो ये मैं अंदर वाली साइड से इस तरह से निकाल के रख लूँगी। अच्छा, अंदर वाले कपड़े को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, अगर बनाते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ऐसे ही इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर मैंने बाद में वो रख देनी है, या तो थर्माकोल शीट रख दूँगी, या फिर ये इस तरह के जो ये बॉक्सेस आते हैं डिस्पोजेबल। अगर थर्माकोल शीट नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से ये फ्लावर्स वगैरह अंदर लगाते हैं तो इसमें भी ईज़िली लग सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ये पड़ी हुई थी ये लीव्स की शाखें वगैरह, ये मैंने पहले कहीं और लगाई हुई थी तो वहाँ से मैंने उतार ली हैं, और मैं अभी इसके अंदर इस तरह से लगा के तो इसका ये एक प्यारा सा मेरे पास से ये गुलदस्ता बन गया है, यानी हैंगिंग वाला। और ये मेरे रूम में ये कॉर्नर खाली था तो यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि सिंपल एक मैंने सिर्फ कपड़ा उसके साथ अटैच किया है, और इस तरह से उसको डबल लेयर में बना लिया है बॉटल को कट करके। इतना बनाना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी भी बन गया, बड़ी आसानी से बन गया, और बेकार बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों के साथ मैंने अपने इस कॉर्नर को अच्छे से सजा लिया है। अच्छा जी, ये कॉर्नर तो मेरा हो गया फिल इस तरह से, और इसके साथ वाली ये दीवार आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी खाली है। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ के लिए भी कुछ बनाऊँ। तो इसके लिए भी मैंने एक डीआईवाई किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये खाली कार्टन बॉक्स, और इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 3 सर्कल कट करने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे खोल लूँगी और उसी तरह से प्लेट के साथ ड्रॉ कर लूँगी। सेम साइज़ के छोटे बड़े भी हेयर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेम साइज़ के ही 3 सर्कल यहाँ पे मैंने कट कर लेने हैं। तो ये मेरे पास 3 सर्कल जो है ये मेरे पास आ गए हैं जी। अब मैंने इनके ऊपर लाइंस लगानी है, जितनी ये स्केल की चौड़ाई है ना उसी हिसाब से मैं इसके ऊपर उतने उतने गैप के साथ तमाम तीनों सर्कल्स के ऊपर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उनके अंदर नंबरिंग कर लेनी है, क्योंकि मैंने इनको बाद में काटना है, तो ये ना इनके पीसेस जो हैं फिर आगे पीछे ना हो जाए। नंबर के हिसाब से जो है फिर मैं उनको रख लूँगी अगर थोड़ा आगे पीछे भी होता है। तो ये तीनों के ऊपर मैंने लाइंस ड्रॉ करके
नंबरिंग कर ली थी। अब इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने लाइंस की लगाई थी वहाँ वहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, एक वक्त में एक ही कीजिएगा, अदरवाइज़ इनके पीसेस ये ना हो के मिक्स हो जाएं। और इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप रख के इनको, और इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, वो भी गत्ते की ही काटी हैं। और इस तरह से 3 स्ट्रिप्स जो है ना, हर एक के ऊपर मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। आप दूसरी ग्लू के साथ भी कर सकते हैं, ग्लू गन के साथ भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वो चीज़ आप इस्तेमाल कर लें। खैर जी, यहाँ पे ये मैंने तीनों स्ट्रिप्स जो बैक साइड पे लगानी थी वो मैंने लगा ली, और एक्स्ट्रा जितनी भी थी उसको काट ली है। और इसी तरह से ये तीनों मेरे सर्कल जो मैंने काटे थे, तीनों को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसके बाद मुझे ये 3 इस तरह से पीस चाहिए थे तीनों पे लगाने के लिए, और जितनी लेंथ विड्थ थी इसकी सर्कल की, उस हिसाब से उसकी भी मैंने लेंथ काट ली थी। और साथ थर्माकोल शीट में से ये छोटे छोटे पीसेस मैंने क्यूब फॉर्म में ये काट लिए थे, और इसको नीचे लगा लूँगी। ये इससे क्या है कि ये जो मैं ऊपर लगाऊंगी ना, ये इस तरह से तो इसको सपोर्ट मिलेगी, नीचे नहीं गिरेगा। और ग्लू गन की मदद से इसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है। ये तीनों मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इस पे आप कलर कर लें, सेम कर लें, डिफरेंट कर लें। मैंने तीनों पे जो है डिफरेंट कलर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट कलर मैंने कर लिए हैं। कलर मैंने अपनी बेटी के यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, और मैंने ऑयल पेंट यूज़ कर लिया जो कि ड्राई नहीं हो रहा था। खैर यहाँ पे मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। और नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप करना था वो ये, एक डोरी लेनी थी मेरे पास, ये फैंसी डोरी पड़ी हुई थी, वही मैंने यूज़ कर ली। और छोटे छोटे ये 3 पीस लेने थे जो मैंने इसके पीछे लगानी है इसको हैंग करने के लिए। तो उसके भी 3 पीस इस तरह से काट लेने हैं, और छोटे गत्ते के भी छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। और इसकी बैक साइड पे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको भी ये ग्लू गन की मदद से यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगी, ताकि मैं अगर किसी वॉल हैंगिंग के तौर पे इसको यूज़ करना है तो इसको हैंग करने के लिए पीछे डोरी तो चाहिए होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा ली है। अच्छा, ये मैंने लगा तो ली थी, लेकिन मैंने इसको बगैर कोई कील वगैरह लगाए इसको हैंग किया है। वो कैसे किया है मैं आगे आपको चल के बताती हूँ और क्यों वैसे किया। नेक्स्ट मेरे पास ये छोटे छोटे ये भी मैंने DIY किया था लास्ट ईयर। ये भी खाली बॉटल जो थी छोटी वाली प्लास्टिक बॉटल, उनको काट के और उनके ऊपर ये थर्माकोल शीट को क्रश करके वो मैंने पेस्ट कर दिया था। और ऊपर मैंने जो लेमिनेशन शीट थी, क्या उसको कहते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, सॉरी, क्लिंग रैप जो होता है, वो मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया था। और ये छोटे छोटे जो शाखें थी फ्लावर्स की बनी हुई, ये अंदर लगा के ये मैंने DIY किया था। वही मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। और यहाँ पे देखें, ये मेरे पास कितने प्यारे वॉल हैंगिंग जो हैं ये बन गए हैं। इतने खूबसूरत ये लग रहे थे मुझे, क्यूट क्यूट से ना। ये जो मेरी दीवार खाली थी वहाँ पे मैंने इनको लगा दिया, और मैं इनको कील के साथ नहीं लगाया, मैं अपनी दीवार पे होल नहीं करना चाह रही थी। और ये इतने लाइट वेट थे, इतने लाइट वेट थे, तो फिर मैंने इनको पेपर टेप जो होती है ना, उसी के साथ चिपका कर दिया था दीवार के ऊपर। ये देखें जी, यहाँ पे ये इजीली मैंने पेपर टेप लगा दी थी। इससे एक तो मेरी दीवार पे सुराख जो थे वो होने से वो बच गई थी, कील लगाने से भी बच गई थी। तो ये तीनों को मैंने पेपर टेप के साथ ही इजीली यहाँ पे लगा दिया था। तो मैंने घर में पड़ी बेकार चीज़ों से अपने घर को खूबसूरत और बना लिया है, सजा लिया है। और ये मुझे बताएं आप भी कमेंट सेक्शन में, आपको तीनों DIY में से कौन सा सबसे अच्छा लगा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए आइडियाज़ के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।